हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिएक्टिविटी ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, अर्थात रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एनएसआर रिएक्शन। और उसमें भी आज हम फर्स्ट SN1 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एनएसआर में रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड SN1 रिएक्शन। आपको SN1 रिएक्शन के डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। हमें पता है कि SN1 रिएक्शन है, तो SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कार्ब कैटाइन। तो सभी प्रोसेस कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कार्ब कैटाइन बनेगा मिथाइल। सेकंड क्वेश्चन जिसमें कार्ब कैटाइन बनेगा इथाइल। थर्ड क्वेश्चन इसमें कार्ब कैटाइन बनेगा प्रोपाइल, और इसमें कार्ब कैटाइन बनेगा आइसोप्रोपाइल। अर्थात ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री है। तो मोर स्टेबल कार्ब कैटाइन, मोर रिएक्टिव। तो नंबर 4 हाईली स्टेबल है। नंबर 4 के बाद में अगर हम बात करें स्टेबिलिटी में, तो यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप है, तो इसकी स्टेबिलिटी मोर होगी। तो फिर होगा थर्ड के बाद में होगा सेकंड, और सेकंड के बाद में होगा फर्स्ट। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी कैटाइन का फॉर्मेशन करेंगे हम। तो यहाँ पर कैटाइन बनेगा 1 डिग्री, यहाँ भी 1 डिग्री कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा CH3। तो यहाँ पर भी 1 डिग्री कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा, और इस वाले में 3 डिग्री कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा। तो मोर स्टेबल होगा 3 डिग्री कार्ब कैटाइन। तो फर्स्ट होगा 4th। अब आप देखिएगा ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, बट यहाँ पर बीटा का जो अल्फा कार्बन है वो मोर क्राउडेड है, ये लेस क्राउडेड है, और यहाँ कोई क्राउडिंग नहीं है। तो इसका मतलब फिर थर्ड होगा। तो फोर्थ के बाद थर्ड के बाद सेकंड, और सेकंड के बाद में फर्स्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। इसके अंदर भी हम इंटरमीडिएट कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिएगा यहाँ से कार्ब कैटाइन बनेगा ये 1 डिग्री, और बीटा कार्बन पर एक मिथाइल है। यहाँ से भी हम कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। ये कार्ब कैटाइन अल्फा, बीटा और गामा पर मिथाइल है। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ से भी 1 डिग्री कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी 1 डिग्री है, बट यहाँ कोई क्राउडिंग नहीं है। और नेक्स्ट वाले में देखिएगा, नेक्स्ट वाले में 2 डिग्री कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो 2 डिग्री कार्ब कैटाइन मोर स्टेबल होगा, तो सबसे मोर स्टेबल है 4। अब उसके बाद में देखिएगा ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, बट यहाँ क्राउडिंग बीटा पर है, यहाँ गामा पर है, तो ये मोर स्टेबलाइज करेगा। तो उसके बाद में होगा फर्स्ट के बाद होगा सेकंड, और सेकंड के बाद में होगा थर्ड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 4 में भी हम यहाँ से क्या करेंगे, इनके कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। तो जैसे ही कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन करेंगे, ये बन गया आपका एलाइलिक कार्ब कैटाइन 1 डिग्री में। सेकंड से भी हम कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। तो सेकंड से जब हम कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये बनेगा 2 डिग्री बट एलाइलिक। थर्ड में भी हम कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिएगा थर्ड में भी आपके पास 1 डिग्री एलाइलिक कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन हुआ है। और अगर हम 4 में बात करेंगे, तो 4th वाले में देखिएगा, 4th वाले में विनाइलिक कैटाइन का फॉर्मेशन है। और हमें पता है कि विनाइलिक कैटाइन स्टेबल नहीं होता, अर्थात ये अनस्टेबल का पार्ट है। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर की बात करें, तो देखिएगा हाईली स्टेबल है सेकंड, 2 डिग्री एलाइलिक है, तो पहले आएगा 2 डिग्री, फर्स्ट आएगा, मतलब सब मोर स्टेबल होगा सेकंड, तो पहले आएगा सेकंड। अब अगर हम बात करें सेकंड के बाद में, तो पहले आएगा ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, बट यहाँ पर 1 डिग्री के साथ लार्ज एक्सटेंटेड है, तो पहले थर्ड आएगा, थर्ड के बाद में फर्स्ट होगा, और फर्स्ट के बाद में फोर्थ होगा। यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड में देखिएगा आप लोग, थर्ड में केवल
इतना ही एक्सटेंटेड है। यहाँ पर जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा तो इसको 3 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्टेन हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट और थर्ड में से थर्ड मोर स्टेबल है और फर्स्ट लेस स्टेबल है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5। ये तो आपका हेलो एरिन्स है और हमें पता है कि हेलो एरिन्स NSR शो नहीं करता। यहाँ से बनेगा बेंजाइलिक कैटाइन, यहाँ पर बेंजाइलिक कैटाइन नहीं है, अर्थात यहाँ पर रेजोनेंस होगा बट यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। और नेक्स्ट वाले में तो नेक्स्ट वाले में भी बेंजाइलिक कैटाइन होगा बट ये होगा 2 डिग्री और ये वाला होगा आपका 1 डिग्री। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में से 2 डिग्री की स्टेबिलिटी मोर है। तो यहाँ पर ऑर्डर होगा पहले 4 के बाद में होगा सेकंड के बाद में होगा थर्ड और थर्ड के बाद में होगा फर्स्ट, अर्थात फर्स्ट में NSR पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6। अगर क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखें तो यहाँ पर CH2Br है। तो जैसे Br यहाँ से रिमूव होगा, यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा ये, अर्थात बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। यहाँ से जब Br रिमूव होगा तो यहाँ भी बेंजाइलिक कैटाइन का ही फॉर्मेशन होगा बट यहाँ पर पैरा पर मिथाइल का +I और +I पर कॉन्जुगेशन ऑब्टेन होगा, जिससे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इस वाले में भी जब Br रिमूव होगा तो यहाँ पर Br के रिमूव होने से बेंजाइलिक कैटाइन का फॉर्मेशन होगा बट OH का यहाँ पर +M इफेक्ट मिलेगा, इससे ये हाईली स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी प्लस से मोर होती है और माइनस से लेस होती है, अर्थात +M इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है और -M स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। अब आप देखिएगा नेक्स्ट के अंदर भी जब हम कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पर भी किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजाइलिक कैटाइन का फॉर्मेशन होगा बट नाइट्रो का -M है जो कि इसको स्टेबलाइज नहीं डिस्टेबलाइज करेगा। अब आप देखो फोर्थ में डिस्टेबलाइज हो रहा है, तो हाईली स्टेबलाइज कौन सा हुआ, थर्ड। तो फर्स्ट होगा थर्ड के बाद में देखिएगा सेकंड मिथाइल के साथ, मिथाइल के बाद में फर्स्ट और फर्स्ट के बाद में फोर्थ। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा जब हम यहाँ से क्लोरीन को रिमूव करेंगे तो यहाँ पर कैटाइन का फॉर्मेशन होगा, अर्थात ये कैटाइन होगा 3 डिग्री प्लस बेंजाइलिक, इसमें 2 डिग्री प्लस बेंजाइलिक और यहाँ पर होगा ओनली फॉर बेंजाइलिक, अर्थात 1 डिग्री का पार्ट। और जबकि यह है हेलो एरिन्स का पार्ट और हमें पता है कि हेलो एरिन्स NSR नहीं करता, तो इसमें सबसे हाईली रिएक्टिव होगा फर्स्ट, क्योंकि इसमें 3 डिग्री है। तो फर्स्ट, फिर होगा सेकंड, फिर होगा थर्ड और सबके लास्ट में होगा फोर्थ। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल में जब यहाँ से Br रिमूव होगा तो साइक्लोप्रोपेन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज, इसका रिंग स्ट्रेन मोर है और रिंग स्ट्रेन मोर होने की वजह से ये हाईली स्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। अब आप देखो यहाँ से जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा वो बनेगा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइन कैटाइन और इसमें होता है डांसिंग रेजोनेंस, और डांसिंग रेजोनेंस की वजह से ये कैटाइन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है, अर्थात ये हाईली स्टेबल कैटाइन है। लास्ट वाले में जो कैटाइन का फॉर्मेशन होगा वो ये होगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज sp2 पर होगा, तो ये तो अनस्टेबल का पार्ट है और यहाँ पर रिंग स्ट्रेन भी हाई होगी, अर्थात ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो सेकंड की स्टेबिलिटी सबसे मोर है, फिर फर्स्ट की और फिर थर्ड की, अर्थात थर्ड सबसे लेस हो स्टेबल है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी भी सबसे लेस होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में हम यहाँ से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा और ये एडजेसेंट पोजीशन पर लोन पेयर है तो यहाँ रेजोनेंस होगा। क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड ऑप्शन में देखिएगा, यहाँ भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा
और रेजोनेंस होगा। यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बनेगा, रेजोनेंस यहाँ भी होगा, रेजोनेंस यहाँ भी है और रेजोनेंस यहाँ भी है। बट फर्स्ट और सेकंड इन दोनों में डायरेक्ट रेजोनेंस है एडजेसेंट पोजीशन पर। और लास्ट वाले में देखिएगा, लास्ट वाले में ये बनेगा, अर्थात रेजोनेंस यहाँ भी है। ये एलाइलिक का पार्ट है और ये बेंजाइलिक का पार्ट है। बट हमें पता है कि डायरेक्ट रेजोनेंस मोर स्टेबल होता है। अब आप देखो, इसमें भी डायरेक्ट रेजोनेंस है, इसमें भी डायरेक्ट रेजोनेंस है, इनमें से मोर स्टेबल कौन सा होगा? तो इन दोनों में से जो मोर स्टेबल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लोन पेयर मोर ई एन पर है, तो मोर ई एन पर लोन पेयर है, लोन पेयर ऑन मोर ई एन, इसलिए क्या होगा? लेस डोनर होगा। जबकि आप देखिएगा यहाँ पर लोन पेयर लेस ई एन पर है, इसलिए ये मोर डोनर होगा। तो सेकंड की स्टेबिलिटी फर्स्ट से मोर है, तो ऑर्डर क्या होगा? सेकंड, फर्स्ट, फिर होगा थर्ड और उसके बाद होगा फोर्थ। अर्थात डायरेक्ट रेजोनेंस में पहले लेस ई एन, फिर मोर ई एन, फिर बेंजाइलिक और उसके बाद में एलाइलिक। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी यहाँ से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा 1 डिग्री, यहाँ से भी आपके पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। बट यहाँ ब्रांचिंग है, इसलिए इस फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से मोर है। अब आती है बात यहाँ नेक्स्ट में, तो ये मिस्टेक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे हम, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनेगा ये और ये होगा OCH3। अब आप देखो इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन पर है, और अगर ये पैरा पोजीशन पर है तो इसका यहाँ पर कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है? प्लस एम। और प्लस एम इफेक्ट ऑब्जर्व होने की वजह से ये इसको क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पर ये मोर स्टेबल इंटरमीडिएट है, क्योंकि इसको प्लस एम की एडवांटेज है। जब हम यहाँ से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बनेगा जिसमें ओनली फॉर रेजोनेंस है, मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है। तो देखो हाईली स्टेबल होगा मीजोमेरिक इफेक्ट वाला, तो फर्स्ट होगा थर्ड, थर्ड के बाद में होगा फोर्थ। अब आप देखो फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट की स्टेबिलिटी मोर है, तो फिर होगा फर्स्ट और सबके लास्ट में होगा सेकंड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि IIT 2019 में आया हुआ है। तो देखो यहाँ से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे हम, तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा 2 डिग्री प्लस बेंजाइलिक है। नेक्स्ट वाले में देखिएगा, जब हम यहाँ से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे तो 2 डिग्री बेंजाइलिक तो है, बट ये OMe इसके मेटा पोजीशन पर है, और मेटा पोजीशन पर होने की वजह से इसका -I इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। नेक्स्ट में देखिएगा, नेक्स्ट में भी हम यहाँ पर कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेंगे तो वो 2 डिग्री बेंजाइलिक होगा, और इसके रेस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन पर है, तो पैरा पोजीशन पर इसका +I या +I पर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व होगा। और लास्ट वाले में देखिएगा, जब लास्ट वाले में हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये प्लस वही 2 डिग्री बेंजाइलिक है, और इसके रेस्पेक्ट में OMe यहाँ पर पैरा पोजीशन पर है, इसलिए इसका यहाँ पर +M इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो हाईली स्टेबल होगा लास्ट फोर्थ वाला। क्यों? क्योंकि फोर्थ वाले में +M इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, उसके बाद होगा थर्ड, तो हाईली स्टेबल है 4 के बाद में होगा थर्ड के बाद में देखिएगा सेकंड में -I है, बट फर्स्ट में कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब पहले फर्स्ट होगा और सेकंड सबके लास्ट में होगा। अब बात करते हैं लास्ट एग्जांपल। आप देखिएगा यहाँ पर तो ब्रेडिट रूल्स का अप्लाई होगा, और हमें पता है कि ब्रेडिट रूल के अकॉर्डिंग नॉन जीरो बाईसाइक्लोकार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता। अर्थात इसके लिए हम क्या लिखेंगे? डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। अब आप देखिएगा यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा उसमें 2 रिंग की वजह से रेजोनेंस मोर है, जबकि यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा वो होगा एलाइलिक, तो ये एलाइलिक का पार्ट है। और यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा वो बेंजाइलिक का पार्ट है, तो हमें पता है कि बेंजाइलिक की स्टेबिलिटी एलाइलिक से मोर है। तो देखो थर्ड और फोर्थ में से फोर्थ की स्टेबिलिटी मोर है, बट आप देखिएगा 4 में 1 साइड pH है, यहाँ 2 साइड pH है, इससे इसकी स्टेबिलिटी और भी मोर होगी, क्योंकि ये 2 डिग्री का पार्ट है और ये 1 डिग्री का पार्ट है। तो सेकंड पहले आएगा, तो हाईली स्टेबल होगा सेकंड के बाद में होगा
4 के बाद में होगा थर्ड एलाइलिक और सबके लास्ट में होगा फर्स्ट। ब्रेडिट रूल के अकॉर्डिंग नॉन जीरो प्री जेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। इसी के साथ ये SN1 से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ से बात करेंगे SN2 से रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिएगा सेकंड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड SN2 रिएक्शन। अब के बारे में SN2 रिएक्शन के अकॉर्डिंग इनको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। हमें पता है कि SN2 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्ब कैटायन नहीं होता, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है और ये डिपेंड करती है क्राउडिंग पर। मोर क्राउडिंग लेस रिएक्टिव, लेस क्राउडिंग मोर रिएक्टिव। तो हमें यहाँ पर लेस क्राउडेड ग्रुप को चेक करना है। तो देखिएगा फर्स्ट वाले में है सिंपल 1 डिग्री का पार्ट है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, अर्थात यहाँ क्राउडिंग मोर है, बाकी तीनों में क्राउडिंग लेस है। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होगा, अर्थात नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज इन चेन, हमें पता रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, डिक्रीज। तो सबसे मोर रिएक्टिव होगा फर्स्ट, उसके बाद होगा सेकंड, सेकंड के बाद होगा थर्ड और थर्ड के बाद होगा फोर्थ। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो हेलोजन लगा हुआ है वो 1 डिग्री है, यहाँ पर भी 1 डिग्री है, यहाँ पर भी 1 डिग्री है और यहाँ पर 2 डिग्री है, अर्थात इसकी रिएक्टिविटी सबसे लेस होगी। अब आप देखो यहाँ पर 1 डिग्री है बट अल्फा एंड बीटा, यहाँ बीटा ब्रांचिंग है, अल्फा बीटा गामा यहाँ गामा ब्रांचिंग है, जबकि यहाँ पर कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, अर्थात ये लेस क्राउडेड है। अगर ये लेस क्राउडेड है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे हाई होगी। तो पहले आएगा थर्ड, थर्ड के बाद में आएगा सेकंड, सेकंड के बाद होगा फर्स्ट और सबके बाद में होगा फोर्थ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम यहाँ से चेक करें तो यहाँ पर क्लोरीन इस पे लगा हुआ है, अर्थात क्लोरीन जिस कार्बन पे लगा हुआ है वो 1 डिग्री है, बट इस पे बीटा कार्बन मोर क्राउडेड है, 2 मिथाइल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्लोरीन इस पे लगा हुआ है वो 3 डिग्री है। अगर यहाँ से हम चेक करें तो यहाँ पर आपका क्लोरीन जिस पे लगा हुआ है वो 1 डिग्री है, बट यहाँ पर भी बीटा क्राउडेड है, लेकिन फर्स्ट के कंपेयर में लेस क्राउडेड है। और यहाँ पर भी जो है वो 1 डिग्री पर है और कोई क्राउडिंग नहीं है, तो इसका मतलब फोर्थ की रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होगी। अब आप देखिएगा फर्स्ट और थर्ड में से फर्स्ट में क्राउडिंग मोर है, थर्ड में क्राउडिंग लेस है, तो फिर होगा थर्ड, थर्ड के बाद होगा फर्स्ट और सबके लास्ट में होगा सेकंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन पर है वो 3 डिग्री है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें हम नंबर 4, तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका हेलोजन जिस कार्बन पर है वो 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री पर है, बट ये एलाइलिक है और हमें पता है एलाइलिक वो सिस्टम है जहाँ पर SN1 SN2 दोनों ही बेटर होती है। यहाँ पर भी 1 डिग्री पर है, ये विनाइलिक है और हमें पता है कि विनाइलिक हैलाइड जो होता है वो NSR शो नहीं करता, तो इसका मतलब हाई। तो यहाँ पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर 3, 2, 1, 4 होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 की। तो देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 का जो फर्स्ट कंडीशन है ये अल्फा और ये बीटा, अर्थात ये कंडीशन है अल्फा हेलो कार्बोनिल, और हमें पता है कि अल्फा हेलो कार्बोनिल में SN2 सबसे फास्ट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप के द्वारा स्टेबलाइज होती है। तो याद रखना ट्रांजिशन स्टेट हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप से स्टेबलाइज होती है। यहाँ पर सिंपल 1 डिग्री है, यहाँ पर भी आप देखिएगा ये ऑक्सीजन है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा जो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ भी ट्रांजिशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। और ये कौन सा है, यह है बेंजाइलिक, और हमें पता है कि बेंजाइलिक जो है उसमें SN1 SN2 दोनों ही बेटर होती है। तो देखो हाईली स्टेबल होगा ये, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉल नेचर सबसे मोर है। तो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट के बाद में थर्ड आएगा क्योंकि इसका भी माइनस आई है, उसके बाद में फोर्थ आएगा और सबके लास्ट में सेकंड होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में देखिएगा
ये 1 डिग्री पर लगा हुआ है, बट यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, जो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ये भी 1 डिग्री पर है, ये भी 1 डिग्री पर है, बट यहाँ पर मोर कार्बन है, यहाँ पर लेस कार्बन है। और आप देखिएगा यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है जो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर ऑर्डर में बात करें तो फोर्थ की स्टेबिलिटी हाई होगी और फर्स्ट की इससे लेस होगी। अब आप देखो सेकंड और थर्ड में से यहाँ कार्बन मोर है, या मोर क्राउडिंग होगी या लेस क्राउडिंग होगी। तो पहले सेकंड होगा और सेकंड के बाद में थर्ड होगा। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखिएगा ये ग्रुप लगा हुआ है, ये ग्रुप वही इलेक्ट्रॉन विड्रॉल की तरह बिहेव करेगा जो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। ये अल्फा के बाद ये एल्डिहाइड है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉल ग्रुप है, ये भी इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 1 कार्बन है, यहाँ मोर क्राउडिंग है, यहाँ लेस क्राउडिंग है, और ये लेस क्राउडेड है। तो इसका मतलब रिएक्टिविटी अभी भी सेकंड की सबसे ज़्यादा होगी, सेकंड के बाद में फर्स्ट के बाद में फोर्थ और थर्ड की सबसे लेस होगी। अर्थात यहाँ मोर क्राउडिंग है इसलिए लेस स्टेबल होगा, तो ये लेस रिएक्टिव भी होगा। इसी के साथ ये SN1 और SN2 में रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी टुवार्ड NSR। इनको NSR के रेस्पेक्ट में हमें अरेंज करना है। फर्स्ट SN1 और सेकेंड भी SN1। हमें पता है SN1 रिएक्शन के लिए हमें चेक करना होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल कार्बोकैटायन लेस रिएक्टिव। तो देखिएगा फर्स्ट में जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बनेगा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइन कैटायन, जहाँ पर डांसिंग रेजोनेंस है, और डांसिंग रेजोनेंस की वजह से इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है। सेकंड जो है बी वाला, उसमें 2 साइड डांसिंग रेजोनेंस है, ये इसके कंपेयर में मोर स्टेबल होगा। जबकि लास्ट वाले में 3 साइड डांसिंग रेजोनेंस है, ये हाईली स्टेबल होगा। तो यहाँ पर होगा C, B, A। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आप देखिएगा जब यहाँ से Br रिप्लेस होगा तो यहाँ पर बनेगा एलाइलिक, तो ये एलाइलिक कैटायन है। जब यहाँ से Br रिप्लेस होगा तो यहाँ पॉजिटिव लगेगा, ये बन जाएगा आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और जब यहाँ से Br हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव लगेगा और ये कंपाउंड बन जाएगा आपका एरोमेटिक। क्यों? क्योंकि 2, 2, 2 यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी स्टेबिलिटी मोर होगी। तो सबसे हाई स्टेबल होगा C, उसके बाद होगा A और सबसे लीस्ट होगा B। तो यहाँ पर होगा C, A और B। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव फॉर SN1। अर्थात हमें बताना है कि SN1 के रेस्पेक्ट में किसकी रिएक्टिविटी लीस्ट है, अर्थात लेस रिएक्टिव है। तो हमने पढ़ा था कि आपके विनाइलिक एंड हेलो एरिन्स ये NSR शो नहीं करते, चाहे वो SN1 हो और चाहे SN2 हो। तो देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटायन का फॉर्मेशन होगा। जब यहाँ पर कैटायन बनेगा तो ये तो डांसिंग रेजोनेंस से हाईली स्टेबल होगा। यहाँ पर भी 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, ये भी स्टेबल होगा। डी में यहाँ पर बेंजाइलिक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, ये भी स्टेबल होगा। बट आप देखिएगा सी ऑप्शन है हेलो एरिन्स, और हमें पता है कि हेलो एरिन्स NSR शो नहीं करता, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव फॉर SN2। अर्थात SN2 के रेस्पेक्ट में हमें लीस्ट रिएक्टिव बताना है।
तो SN2 में भी लीस्ट रिएक्टिव के लिए वही है कि हेलो एरिन्स और विनाइल हैलाइड जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता। तो देखो फर्स्ट में तो अल्फा के बाद में कार्बोनिल ग्रुप है, अर्थात ये तो अल्फा हेलो कार्बोनिल कंडीशन है, जिसके लिए सबसे बेटर SN2 होगा। यहाँ पर 2 डिग्री कार्बन है, क्राउडिंग है, लेस रिएक्टिव होगा। ये बेंजाइलिक है, ये भी बेटर होगा, बट आप देखिएगा सी ऑप्शन हेलो एरिन्स है और हेलो एरिन्स में NSR पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर भी सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड SN1। हमें बताना है कि SN1 के रेस्पेक्ट में मोस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिएगा ब्रोमाइड, क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड। तो हमें पता है कि फर्स्ट हम लीविंग ग्रुप को चेक करते हैं, क्योंकि लीविंग ग्रुप की नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SN1। तो यहाँ क्लोराइड है, यहाँ क्लोराइड है, यहाँ क्लोराइड है, यहाँ ब्रोमाइड है, तो इसका मतलब B, C और D आंसर होंगे। आंसर होगा फर्स्ट A। क्यों? क्योंकि ये बेंजाइलिक भी है। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा और इसकी रिएक्टिविटी हाई होगी, इसलिए फर्स्ट में सबसे ज़्यादा SN1 फास्ट होगा। सेकंड में देखिएगा आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, अभी भी लिविंग ग्रुप डिफरेंट है, और अगर लिविंग ग्रुप डिफरेंट है तो आयोडाइड लिविंग ग्रुप बेटर है। तो आयोडाइड वाले में देखिएगा जब यहाँ से आयोडाइड रिमूव होगा तो आयोडाइड के रिमूव होने के बाद में यहाँ पर पॉजिटिव लगेगा और इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में है, इसलिए हाईली स्टेबल होगा। तो ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज भी है और यहाँ पर आयोडीन जो है वो बेटर लिविंग ग्रुप भी है। इसका मतलब आयोडाइड बेटर लिविंग ग्रुप के साथ साथ यहाँ पर बनने वाला जो इंटरमीडिएट है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से यहाँ पर सबसे हाई या सबसे मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड SN1। तो दोनों में फर्स्ट आंसर होगा। ये बेंजाइलिक है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज है और बेटर लिविंग ग्रुप है, इसमें भी ये बेटर लिविंग ग्रुप है और आपका जो इंटरमीडिएट है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव रेसेमिक मिक्सर। और हमें पता है रेसेमिक मिक्सर का मतलब SN1 रिएक्शन, और SN1 में भी क्रेल सेंटर कंपाउंड होना कंपलसरी है। तो जहाँ पर क्रेल सेंटर कार्बन होगा वहीं पर रेसेमिक मिक्सर का फॉर्मेशन होगा। तो देखिएगा फर्स्ट में इधर मिथाइल है, इथाइल, हाइड्रोजन और ब्रोमाइड, क्रेल सेंटर है, अर्थात यहाँ से रेसेमिक मिक्सर का फॉर्मेशन होगा। आप देखिएगा सेकंड में मिथाइल क्रेल नहीं है, तो यहाँ से रेसेमिक मिक्सर का फॉर्मेशन नहीं होगा। इथाइल ये भी क्रेल नहीं है, यहाँ से भी रेसेमिक मिक्सर का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, तो इसका आंसर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ डिक्रीज SN1 की रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो आप देखो इसमें ग्रुप क्या क्या है। एक ग्रुप तो हेलो एरिन्स है, एक आपका इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और बेंजाइल क्लोराइड। तो हमें पता है कि सबसे हाईली रिएक्टिविटी होती है बेंजाइल क्लोराइड की, तो ये बेंजाइल कैटाइन सबसे हाईली रिएक्टिव होगा। बेंजाइल के बाद में अगर बात करें तो फिर आइसोप्रोपाइल 2 डिग्री कार्ब कैटाइन, उसके बाद में होगा 1 डिग्री कार्ब कैटाइन और सबके लास्ट में होगा हेलो एरिन्स, क्योंकि हमें पता है हेलो एरिन्स NSR शो नहीं करता, तो जिसमें बेंजाइलिक कैटाइन पहले होगा वो हमारा आंसर होगा। तो फर्स्ट तो रॉन्ग है क्योंकि हेलो एरिन्स पहले गिवन है और हेलो एरिन्स NSR नहीं करता। बी में भी बेंजाइल है, सी में भी बेंजाइल है और डी में भी बेंजाइल है, और हमें पता है हेलो एरिन्स सबके लास्ट में होगा। आप देखो यहाँ हेलो एरिन्स लास्ट में नहीं है, यहाँ भी नहीं है और इसमें लास्ट है, तो इसका आंसर होगा सी। देखो सबसे पहले बेंजाइलिक क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, फिर 2 डिग्री कार्ब कैटाइन, फिर 1 डिग्री कार्ब कैटाइन और सबके लास्ट में हेलो एरिन्स, तो इसका आंसर है सी। बी क्यों रॉन्ग है? क्योंकि बी में आप देखिएगा हेलो एरिन्स यहाँ पर आ रहा है 2 डिग्री से पहले, जबकि 2 डिग्री से पहले नहीं होगा। इसका अगर पोजीशन में देखूँ तो ये सबसे लास्ट में होगा। डी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? क्योंकि डी में भी आप देखिएगा हेलो एरिन्स सबके लास्ट में होना चाहिए, क्योंकि ये NSR शो नहीं करता। अब हम बात करेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल विल शो मिनिमम रिएक्टिविटी टुवार्ड SN2। हमें बताना है SN2 के रेस्पेक्ट में मिनिमम रिएक्टिविटी।
तो ध्यान दें, ये सब आपको न्यूक्लियोफाइल गिवन है और हमें पता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट आपका SN2 रिएक्शन क्राउडिंग पर डिपेंड करता है। तो हमें पता है कि न्यूक्लियोफाइल भी क्राउडेड नहीं होना चाहिए। जितना मोर क्राउडेड न्यूक्लियोफाइल होगा SN2 की रिएक्टिविटी उतनी ही लेस होगी। तो आप देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में C और यहाँ पर है O माइनस, अर्थात एक क्राउडेड पार्ट है और क्राउडेड पार्ट होने की वजह से इसको बॉन्डिंग बनाने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट ऑर्डर्स ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड SN1। SN1 के रेस्पेक्ट में रिएक्टिविटी का ऑर्डर, और हमें पता है कि SN1 की रिएक्टिविटी जो होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन पर डिपेंड करती है। तो कार्ब कैटाइन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। तो देखो फर्स्ट के अंदर कार्बन क्लोरीन जिस कार्बन पर है वो sp2 नहीं हो सकता ब्रेडिट्स रूल के अकॉर्डिंग, अर्थात ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। आप देखिएगा यहाँ पर क्लोरीन जिस कार्बन पर है वो कार्बन है 3 डिग्री, तो यहाँ पर 3 डिग्री कार्ब कैटाइन का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पर क्लोरीन जिस कार्बन पर है वो है 1 डिग्री। तो इसका मतलब ये 3 डिग्री है, वो 1 डिग्री है। तो हाईली स्टेबल होगा सेकंड, उससे लीस्ट स्टेबल होगा थर्ड, और फर्स्ट सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, अर्थात फर्स्ट के अंदर NSR पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रेडिट्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रिज हेड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज पॉसिबल नहीं होता। तो इसका आंसर होगा सेकंड थर्ड फर्स्ट बी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवार्ड SN1। हमें बताना है कि SN1 के रेस्पेक्ट में हाईली रिएक्टिव कौन होगा। तो SN1 की रिएक्टिविटी डिसाइड होगी किससे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। तो हमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन चेक करना है। तो फर्स्ट में जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो होगा बेंजाइलिक, सेकंड में भी बेंजाइलिक होगा, बट ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री और बोथ साइड रिंग। सी में देखिएगा, सी में 2 डिग्री बेंजाइलिक है, बट यहाँ pH है या मिथाइल है, अर्थात यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रहा है, जबकि यहाँ पर रेजोनेंस ऑब्टेन हो रहा है। बट ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है उसमें 3 डिग्री है, 2 साइड रिंग और 1 साइड 3 अल्फा हाइड्रोजन की एडवांटेज है। तो इसका आंसर होगा डी, क्योंकि ये कार्बोकैटाइन हाईली स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द रेट ऑफ SN1 फास्टर विद। हमें बताना है कि SN1 की रिएक्शन किस में सबसे फास्ट होगी। तो वही स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। तो देखो फर्स्ट में जो कार्बोकैटाइन बनेगा वो ये होगा 2 डिग्री और बोथ साइड रेजोनेंस। यहाँ पर देखिएगा जो कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होगा वो ये होगा, इसमें केवल 1 साइड रेजोनेंस होगा, जबकि इसमें बोथ साइड रेजोनेंस होगा। इसमें आपके कोई रेजोनेंस नहीं है, ओनली अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है। और हमें पता है यहाँ पर NSR पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हेलो एरिन्स NSR नहीं करता। तो सबसे स्टेबल कैटायन होगा फर्स्ट, तो सबसे फास्ट रिएक्टिविटी भी किस में होगी? फर्स्ट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। इसी के साथ ये रिएक्टिविटी टुवार्ड NSR से रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे।